कि आता वही है जो यहाँ पढ़ाया जाता है। सबसे बड़ी चीज ये थी, मतलब उस टाइम पे जो इतना लो फील होता था, उस टाइम आप जो वीडियोस कैसे बना के crack हो गए मोटिवेट exam। करते थे कि अभी हो जाएगा अभी हो जाएगा। और फिर मतलब एनी हाउ 24/7 जब मैं कॉल की, मेरा तो कॉल उठाए और रिस्पॉन्स दिए, और मेरी तो बहुत हेल्प फैसिलिटीज सारी चीजें मिले। सर बहुत ज़्यादा हेल्प मिला, क्योंकि हम लोग का मेरा जो घर है लगभग यहाँ से 30 से 35 किलोमीटर दूर पे है, तो जिसकी वजह से मैं यहाँ पे रोज़ आ नहीं पाता था। तो आपके वीडियोस के माध्यम से ऑनलाइन सारी चीज़ें मिल जाती हैं। सारी जानकारी मुझे मिली कि कैसे एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है, कब करना है, सारी इन्फॉर्मेशन मिली। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बाबू। क्रैश कोर्स आपने लिया था तो कितना आपको बेनिफिट मिला उससे? अच्छा खासा था मेरा, तो मतलब काफी अच्छा स्कोर। हालांकि ये कह सकते हैं रिजल्ट तो ये है कि यहाँ पे आप पढ़ रही हैं। हाँ। तो किस लिस्ट में आपका नाम आया था? फर्स्ट में आया था। सर डीएनएस काफी हेल्पफुल रहा हमारे लिए। क्या नाम है आपका? आनंद पांडे। आनंद। यस सर, मैंने क्रैश कोर्स लिया था और सर काफी बेहतर पढ़ाते हैं सर। आपने भी 2-4 क्लास लिया था लास्ट के टाइम पे। मॉक टेस्ट देखा होगा? यस यस सर। तो बड़ा योगदान रहा जिससे हम यहाँ तक पहुँच सके, अपने को मतलब दर्शाने के लिए मैं यहाँ तक पहुँच सका, आप सबका देन। मैं बता देना चाहता हूँ कि तन्मय जो है जैसे ही पहली लिस्ट आई थी उसके बाद हर 2 दिन पे कॉल करते थे कि सर कब मेरा नाम आएगा, कब मेरी काउंसलिंग हुई, कब मेरा आएगा। तो तन्मय आज कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर आपसे मिलकर, प्लस मेरा BA एलएलबी हो भी गया, तो सर आपका बहुत बड़ा योगदान। आपके चैनल पर ये पढ़ी हुई है बच्ची। अच्छा सर, और पेपर कैसा गया जी आपका? सर पेपर बहुत अच्छा था, उसका लेवल बहुत ही अच्छा था। सर पेपर काफी इजी था, जो पढ़ाया गया मतलब सच से मैंने पढ़ा था, जो पढ़ाया गया था वही आया इनडायरेक्टली। तो कहाँ से आप कहाँ से? सर मैं अभी सर शुभमपुर से जो वीडियो सर बनाए हुए थे वो भी, और जो कल आपने जो वीडियो बनाया था उसको भी पूरा देखा था। उसमें से जैसे ये थॉमस कप वाला था, BA का भी सर आया था, तो उसमें मैंने 2-3 क्वेश्चन मतलब रिवाइज कर लिया था, फिर जाके दिया, थोड़ा मिल चुका था। तो आप पढ़ाई यूट्यूब से करते थे या एप्लीकेशन से? एप्लीकेशन से सर, आपके पेड बैच के स्टूडेंट बैच किए थे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। अगर आप भी वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में लेना चाहते हैं एडमिशन सत्र 2025-26 में, अगर आपने फॉर्म भर दिया है या फॉर्म भरने वाला है, तो आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है। साथ ही साथ इस बार काशी विद्यापीठ में मैक्सिमम कोर्सेज में मेरिट बेस पे होने वाला है एडमिशन। तो मेरिट बेस पे किन कोर्स में एडमिशन होगा, एंट्रेंस एग्जाम किस कोर्स में होगा, और साथ ही साथ इस बार पूरे एडमिशन की प्रक्रिया क्या कुछ रहने वाली है, वो सब कुछ हम आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। यानी कि अगर आप काशी विद्यापीठ के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो आज इस वीडियो को देखने के बाद वो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि आपको विद्यापीठ से अगर कोई कोर्स करना है तो पूरे एडमिशन की प्रक्रिया क्या रहती है, एंट्रेंस एग्जाम अगर होगा तो क्या पूछा जाएगा, क्या सिलेबस होगा, क्या पेपर का पैटर्न होगा, मेरिट बेस पर एडमिशन कैसे होगा, और साथ ही साथ वो कौन से कोर्सेज हैं विद्यापीठ में जिनके लिए आप आवेदन कर सकते हैं, उन कोर्सेज में कितनी सीट्स है, और पढ़ने के लिए आपको विद्यापीठ में यानी कि MGKP में कितना आपको फीस देना होगा। यानी कि कुल मिलाकर के इस वीडियो में आप A to Z वो सारी इंफॉर्मेशन आप जान जाएंगे जो आपको या एक नए छात्र को जानने की आवश्यकता होती है। चलिए वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। हालांकि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार इस प्लेटफॉर्म पे विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली हर एक अपडेट और इन्फॉर्मेशन की वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। ये काशी विद्यापीठ की देखिए ऑफिशियल वेबसाइट है, और इस वेबसाइट के माध्यम से सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। हालांकि सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि आज इस वीडियो में मैं क्या क्या चर्चा करने वाला हूं। ध्यान दीजिएगा, अगर आप इस पूरे वीडियो को देख लेंगे तो कोई डाउट कंफ्यूजन आपका बाकी नहीं रहेगा। मैं देखता हूं आप लोग बिना पूरा वीडियो देखे लगातार कमेंट करके अपने सवालों को पूछते हैं। हालांकि उन सवालों का जवाब ऑलरेडी हम उस वीडियो में देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप सवाल पूछते हैं। तो मेरी आपसे लास्ट रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो को देखिएगा, आपके हर एक सवाल का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। देखिए हम बात करेंगे भाई कि आपके कोई कोर्स में UG PG डिप्लोमा प्रोफेशनल में फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, फॉर्म भरने की फीस क्या है, साथ ही साथ यूपी माफ कीजिएगा विद्यापीठ में आपके UG PG डिप्लोमा या प्रोफेशनल कौन से कोर्सेज हैं, उनमें सीट्स कितनी है, फीस कितना लगता है, सारी बातें। और हाँ, इस बार किन कोर्स में आपका मेरिट बेस पे एडमिशन होगा, और इस बार किन कोर्स में एंट्रेंस एग्जाम होगा, और इनका पूरा प्रोसेस क्या होगा। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट कंफ्यूजन है कि सर मेरिट बेस वाले एडमिशन के लिए मेरा
जो है कितना मार्क्स होना चाहिए या कितना परसेंटेज होना चाहिए उसकी चर्चा हम करेंगे और आपको बताएंगे कि एंट्रेंस एग्जाम अगर किसी कोर्स में होगा तो उसका डेट क्या है और आपका एडमिट कार्ड कब आएगा, यानी कि A to Z सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं। आइए मैं आपको पूरा ले चलता हूं काशी विद्यापीठ के वेबसाइट पे और वहीं से आपको सारी बातें बताता हूं। हालांकि इससे पहले एक और जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल पे आएंगे जिसका नाम है DNS एजुकेयर और जब आप यहाँ पे आएंगे तो प्लेलिस्ट के सेक्शन में आप लोग आ जाइएगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि अलग अलग कोर्सेज की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, तो यहाँ से अपने आप पढ़ाई करिएगा। और एक बात मैं हर बच्चे से कहता हूँ, आपसे भी कहना चाहता हूँ कि जब वहाँ पे जब आप प्लेलिस्ट के नीचे सेक्शन में आप आएंगे तो देखिए यहाँ पे कैंपस टूर DNS मीटअप प्रोग्राम, इसको आप जरूर देखिएगा। यहाँ पे अलग अलग कैंपस में हम विजिट करते हैं तो छात्रों से बातचीत करते हैं और कैंपस का रिव्यू और कैंपस का इन्वायरमेंट जाने का प्रयास करते हैं, फैसिलिटी के बारे में। जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे विद्यापीठ का भी आपको दिखेगा, यहाँ से विद्यापीठ का देखिए यहाँ से, ठीक है। तो इनको आप देख लीजिएगा और ग्राउंड लेवल की रियलिटी को विद्यापीठ को आप जान सकते हो, ठीक है। चलिए भाई ये बात हो गई, अब हम आते हैं मेन बात पे और आपको सारी बातें एक एक करके बताते हैं। देखिए ये आपका इंफॉर्मेशन बुलेटिन है और इंफॉर्मेशन बुलेटिन के माध्यम से ही सारी जानकारियां मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। देखिए भाई सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि काशी विद्यापीठ में यूजी कोर्स में और आपका प्रोफेशनल कोर्स में, अब यूजी कोर्स के अंतर्गत कौन कौन से कोर्स आते हैं, प्रोफेशनल के अंतर्गत कौन कौन से कोर्स आता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले आप ये देख लीजिए कि अगर आप यूजी कोर्स में अगर आपको अप्लाई करना है तो फॉर्म भरने की डेट 26 से शुरू थी और अभी लास्ट डेट इसका 20 मई था, लेकिन फिर से इसको एक्सटेंड कर दिया गया और 29 मई अभी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, यानी कि यूजी और प्रोफेशनल कोर्स में। रही बात पीजी कोर्स, पीजी का मतलब MMSc MCOM वगैरह में, तो क्या है कि अभी 1 जून से इसमें फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। अर्थात अभी अपकमिंग जो 1 जून आएगा, फर्स्ट वीक ऑफ जून, अर्थात 1 जून से लेकर के 1 से लेकर जो है 25 जून के बीच में आप लोग को फॉर्म भरना पड़ेगा पीजी कोर्स का। यूजी कोर्स का 26 अप्रैल से स्टार्ट है और 20 मई लास्ट डेट था। आइए मैं आपको दिखाता हूं मैं कि फॉर्म भरने की डेट बढ़ी कि नहीं बढ़ी। कई सारे बच्चे कहेंगे कि सर कहां डेट बढ़ा। देखिए जब आप काशी विद्यापीठ के वेबसाइट पे आएंगे देख लीजिए एक बार, यहाँ पे एडमिशन पोर्टल पे आप आएंगे, देखिए यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आई हुई है फॉर्म भरने की लास्ट डेट। देखिए यहाँ पे ये एक्सटेंड किया गया है, कल की नोटिस है, ठीक है। आज 21 मई को मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये 20 मई की नोटिफिकेशन है। यहाँ पे देखिए बताया गया कि आपके कोर्स में फॉर्म भरने की जो डेट है यहाँ पे देखिए साफ तरफ लिखा हुआ है 29 जो है यहाँ पे मई है फॉर्म भरने की लास्ट डेट, ठीक है। 29 मई तक फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, ठीक है। तो फॉर्म आप लोग भर लीजिएगा। आइए अब मैं आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देना चाहता हूँ जो आपको एक नए छात्र के रूप में जानना जरूरी है। आइए यहाँ पे जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन से, देखिए सारी बातें हम एक एक करके आपको बता देंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है। पूरे वीडियो को देखेंगे तो आपका डाउट कंफ्यूजन क्लियर रहेगा। देखिए भाई यहाँ पे फॉर्म भरने की डेट आप समझ गए, पीजी कोर्स का भी अपकमिंग 1 जून से स्टार्ट होगा, यूजी और प्रोफेशनल का स्टार्ट है और 29 मई तक लास्ट डेट है, ठीक है। रही बात देखिए जिन कोर्स में एंट्रेंस एग्जाम होना है, हालांकि आगे मैं दिखाऊंगा बताऊंगा कि किन कोर्स में एंट्रेंस एग्जाम होना है और किन कोर्स में मेरिट बेस पे होना है। तो अगर आपके कोर्स में एंट्रेंस एग्जाम होना है, हालांकि कि केवल प्रोफेशनल कोर्स में होना है, तो उनका 15 से 30 जून के बीच में एंट्रेंस होना है, एक एक्सपेक्टेड डेट है। और आपकी कोर्स में काउंसलिंग और एडमिशन की प्रक्रिया अगस्त तक कंप्लीट कर ली जाएगी, ये विद्यापीठ आपसे कह रहा है। अब आइए नीचे आइए, अब देखिए फॉर्म भरने की फीस क्या बताएगी भाई। अलग अलग कोर्स है, सपोज कोई आपका यूजी कोर्स है, BFA MUs और BSc AG को छोड़ करके अगर आपका BA BSc BCom कोई कोर्स है तो देखिए 650 रुपए है और 550 रुपए SC ST के बच्चों के लिए लगता है। तो यहाँ पे फॉर्म फिलिंग की फीस है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए या देख लीजिए। हाँ अगर आपका कोई प्रोफेशनल कोर्स है, लाइक आपका LLB है, BLLB है, BCA BB है, तो उस केस में 1150 रुपए जनरल OBC के बच्चों के लिए और 1050 रुपए ये SC ST के बच्चों के लिए। यहाँ पे फॉर्म की फीस देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे विद्यापीठ ने ये भी कहा है कि मान लीजिए सपोज कि आप BA के अलावा, मान लीजिए BA के अलावा अगर आप BSc मैथ का फॉर्म भरते हैं तो अगले कोर्स के फीस में 50% आपको कम देना पड़ेगा। यहाँ पे एक रिलैक्सेशन आपको दिया गया, ठीक है। अब आगे देखिए, अब इस बार नेचर ऑफ द एडमिशन प्रोसेस, यानी कि इस बार एडमिशन की प्रक्रिया क्या रहने वाली है या एडमिशन का स्वरूप क्या रहने वाला है, ये विद्यापीठ ने देखिए क्या बताया। ध्यान से इस बात को समझिएगा, अदरवाइज आप लोग परेशान रहेंगे। देखिए भाई आगे मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस हो गए या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स हो गया या डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेजुएट, इन तीनों कोर्स में देखिए मेरिट बेस पे होगा एडमिशन। अब मेरिट बेस आगे क्या होगा वो मैं आपको आगे समझाऊंगा, मेरिट बेस पे कैसे एडमिशन मिलेगा। लेकिन अभी आप इतना जान लीजिए। और प्रोफेशनल कोर्सेज में अभी मैं प्रोफेशनल कोर्स की लिस्ट भी दिखाऊंगा कि कौन कौन से कोर्सेज हैं जो जिनमें इस बार एंट्रेंस एग्जाम होना है, ठीक है। और हाँ एक चीज मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इससे पहले यानी कि 2025 में ही इन कोर्स में आपका मेरिट बेस पे एडमिशन होना है। इससे पहले विद्यापीठ में हर कोर्स के लिए ऑलमोस्ट
जो फेमस कोर्सेज हैं उनमें एंट्रेंस एग्जाम होता था और एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर ही आपको प्रवेश मिलता था। हालांकि इस बार यह प्रक्रिया बदली गई है। हालांकि इसको लेकर के अभी भी विवाद जारी है, लगातार धरना प्रदर्शन भी चल रहा है। मे बी इसमें कुछ बदलाव भी संभव होगा, तो अगर ऐसा कुछ होगा तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। लेकिन लगातार इसके लिए जो है वहां पे धरना प्रदर्शन चल रहा है, काफी सारी चीजें चल रही हैं। अब देखते हैं क्या होता है, फाइनल अपडेट जैसा होगा मैं आपको बताऊंगा। अब ऑल प्रोग्राम्स ऑफ एक्सटेंशन कैंपस, इनमें भी मेरिट बेस पे आपका एडमिशन होगा। अब आइए सबसे पहले मैं एक काम करता हूं कि आपको दिखाता हूं कि यूजी कोर्सेज के अंतर्गत कौन कौन से कोर्स है, पीजी के अंतर्गत कौन कौन से कोर्स है, डिप्लोमा के अंतर्गत कौन कौन से कोर्स है और प्रोफेशनल के अंतर्गत कौन कौन से कोर्स आते हैं, ताकि आपका डाउट कंफ्यूजन ये क्लियर हो जाए कि किस कोर्स में आपका मेरिट बेस पे एडमिशन होगा और किस कोर्स में आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। देखिए भाई, जब आप नीचे आएंगे तो संभवतः यहाँ से स्टार्ट होगा। हाँ देखिए, यहां से आपके कोर्सेज की लिस्ट स्टार्ट हो गई है। देखिए जब यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो देखिए सबसे पहले आपको कुछ बातों को ध्यान से समझना पड़ेगा। देखिए अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, अब अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का मतलब क्या होता है कि आफ्टर 10+2, यानी कि मान लीजिए कि अगर आपने 12वीं पास कर लिया इस बार, या आपने पास कर लिया, यहाँ पे आप अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, या 12वीं आप पास है, तो उसके बाद किसी भी कोर्स में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। और यहाँ पे आप देख सकते हो, देखिए कोई भी कोर्स आपका हो, सपोज मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ और ध्यान दीजिएगा, अभी मैं जिन जिन कोर्स का नाम लूंगा उन सभी कोर्स में मेरिट बेस पे एडमिशन होगा। इट्स मीन आपको एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना होगा। अब देखिए अगर आपको विद्यापीठ से बीए करना है तो इसमें आपकी 1000 रेगुलर सीट है, 100 सीटें ईडब्ल्यूएस की हैं, 500 पेड सीटें हैं और पेड सीट में भी ईडब्ल्यूएस का 50 सीट है। यहाँ पे टोटल सीट कितनी हो गई, 1650 सीट हो गई टोटल जो है विद्यापीठ में बीए कोर्स के लिए। अगर आपका रेगुलर सीट पे एडमिशन होता है तो 2060 रुपए लगेगा आपका पर ईयर पर एनम, ये फीस है। और अगर आपका पेड सीट पे एडमिशन होता है तो 7500 रुपए आपको देना पड़ेगा फीस। और इसकी एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है, 10+2 पास। अगर आप किसी भी स्ट्रीम से 10+2 पास है, अपीयरिंग मतलब इस बार भी है, तो आप इजीली एडमिशन ले सकते हैं। कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं बताया गया। ठीक है, मैं क्या ये बात समझ गए होंगे और इसी के हिसाब से सब कुछ आप रिलेट कर सकते हैं। 6 सेमेस्टर का कोर्स होता है, यानी कि 3 वर्ष का यहाँ पे बीए कोर्स आपके लिए है। ठीक है, अगर हम बात करें बीकॉम की, देखिए भाई बीकॉम में भी आपका 6 सेमेस्टर है, 200 सीट रेगुलर है और 20 सीटें ईडब्ल्यूएस के लिए है, 100 सीटें पेड के लिए है और 10 यहाँ पे ईडब्ल्यूएस पेड के लिए है। 330 सीटें टोटल है और यहाँ पे आपका 2110 रुपए पर एनम फीस है रेगुलर सीट की और पेड सीट की 7600 रुपए है। और इंटरमीडिएट अगर आप पास है या उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री है तो आप इसके एलिजिबल है। ऐसे ही सभी कोर्सेज में, पीएमयूज में भी है। ध्यान दीजिएगा, अभी ये अंडर ग्रेजुएट कोर्स की मैं बात कर रहा हूँ जिनमें मेरिट बेस पे एडमिशन होगा और मेरिट बेस या मेरिट कैसे बनेगी वो मैं आपको आगे दिखाने और बताने और समझाने वाला हूं। आगे देखिए, अब उसके बाद देख लीजिए भाई, अगर आपका मान लीजिए बीएफए कोर्स है या बीए मास कम्युनिकेशन, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिए कि भाई किस कोर्स में क्या सीट वगैरह है, फीस आप देख लीजिए। बस आप कोर्सेज की लिस्ट देख लीजिए कि भाई इन कोर्स में इस बार मेरिट बेस पे एडमिशन होगा। उसके बाद नीचे आइए भाई, अगर आपका बीएससी मैथ ग्रुप है तो इस बार मेरिट बेस पे एडमिशन होगा। बीएससी बायो ग्रुप में भी आपका मेरिट बेस पे एडमिशन होगा। बीकॉम रिटेल ऑपरेशंस मैनेजमेंट, इस बार ये नया कोर्स काशी विद्यापीठ में आया हुआ है, इसमें भी मेरिट बेस पे एडमिशन होगा। बीएससी टेक्सटाइल एंड हैंडलूम में भी मेरिट बेस पे एडमिशन होगा। यहाँ पे सेमेस्टर बताया गया है, सीट कितनी है, फीस बताया गया है। बी ड्रामा में भी आपका मेरिट बेस पे एडमिशन होगा। आगे देखिए भाई, अब बीए में कौन कौन से कोर्स है, मतलब ये बताया गया है अलग अलग हिंदी उर्दू। यहाँ पे नीचे आप आइए, अब देखिए यहाँ पे ये आपके बीएससी के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस है, फिर नीचे आप आएंगे ये सब कॉम्बिनेशंस है। हाँ, अब आइए पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, यानी कि अब मैं जिन कोर्स का नाम लूंगा ये पीजी के अंतर्गत आएंगे और इनमें भी इस बार मेरिट बेस पे एडमिशन होगा। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। मान लीजिए कि आपका एमए इंग्लिश के लिए अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया, ध्यान से एक कोर्स का समझिए, उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ आप लोग आगे रिलेट कर लीजिएगा। देखिए इसमें रेगुलर 120 सीटें हैं, पेड में 12 सीटें ईडब्ल्यू, मतलब रेगुलर में 120 सीटें हैं और रेगुलर में ही 12 सीटें ईडब्ल्यूएस के लिए है। पेड में 30 सीटें हैं और 3 सीटें ईडब्ल्यूएस के लिए है, यानी कि टोटल 165 सीटें हैं। अगर आपका रेगुलर सीट पे एडमिशन होगा तो 2520 रुपए देना पड़ेगा आपको पर एनम फीस, और अगर आपका पेड सीट पे होगा तो 9000 रुपए आपको देना पड़ेगा यहाँ पे फीस। और आपका अगर आप जो है बीए बीएससी बीकॉम मतलब कुछ भी किए हैं 12th में, माफ कीजिएगा ग्रेजुएशन में, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। और इसी के अनुसार सब कुछ देख लीजिए, एमए हिंदी है, एमए संस्कृत है, एमए उर्दू है, एमए हिस्ट्री है, एमए मास कम्युनिकेशन है, एमए फिलोसफी है, एमए इकोनॉमिक्स है, एमए पॉलिटिकल साइंस है, एमए साइकोलॉजी है, एमए सोशियोलॉजी है, एमए गार्डियन थॉट्स है, एमएसडब्ल्यू है, एमकॉम है, एमए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है,
है, MA/MSc स्टैटिस्टिक है। आगे देखिए आपका MA एजुकेशन इस बार नया जुड़ा कोर्स, MA/MSc ज्योग्राफी है, MA हिंदू स्टडीज है, MA हिस्ट्री आर्कियोलॉजी है, MA/MSc होम साइंस एंड फूड न्यूट्रिशन है, MFA पेंटिंग है, MFA अप्लाइड आर्ट्स है, MFA जो है आपका M ड्रामा है, M म्यूज है, MA IRPM इंडस्ट्रियल एंड पर्सनल मैनेजमेंट है, आपका MSRD मैनेजमेंट है, यहाँ पे डेवलपमेंट है, MSc केमिस्ट्री है, MSc मैथमेटिक्स है, MSc फिजिक्स है, MSc बॉटनी, MSc जियोलॉजी, यानी कि ये सारे कोर्सेज जो है देखिए इन सारे कोर्स में आपका इस बार मेरिट बेस्ड पे एडमिशन होगा। और डिप्लोमा एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इनमें भी मेरिट बेस्ड पे एडमिशन होगा। डिप्लोमा इन कर्मकांड है, इस सब कोर्स का नाम देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पे इनसे में भी मेरिट बेस्ड पे एडमिशन होगा, भाई फॉर्म भर दीजिएगा। अब यहाँ मेन बात आती है प्रोफेशनल प्रोग्राम्स। अब जिन कोर्स का मैं नाम लूंगा केवल इन कोर्सेस में विद्यापीठ में इस बार एंट्रेंस एग्जाम होगा, जो कि जून के एंड में बताया जा रहा है। देखिए भाई, अगर आपने बीपीएड कोर्स के लिए फॉर्म भरा है, भरने वाला है, तो इस कोर्स में आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा और इसमें 50 सीटें हैं सेल्फ फाइनेंस और 5 सीटें ईडब्ल्यूएस के लिए हैं। अब देखिए, अगर आपने एमपीएड कोर्स के लिए फॉर्म भरा है, भरने वाला है, तो एंट्रेंस एग्जाम होगा। एमएड के लिए एंट्रेंस एग्जाम होगा। बीए एलएलबी कोर्स के लिए 5 इयर्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम होगा। एलएलबी के लिए एंट्रेंस एग्जाम होगा। एलएलएम के लिए एंट्रेंस एग्जाम होगा। बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस के लिए एंट्रेंस एग्जाम होगा। एमलिब के लिए एंट्रेंस एग्जाम होगा। बीसीए के लिए एंट्रेंस एग्जाम होगा। पीजीडीसीए के लिए एंट्रेंस एग्जाम होगा। बीबीए नया कोर्स जो है, बीबीए के लिए भी आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा। एमटीटीएम के लिए एंट्रेंस एग्जाम होगा और एमए योगा के लिए एंट्रेंस एग्जाम होगा। और पीजी डिप्लोमा इन म्यूजिक थेरेपी में एंट्रेंस एग्जाम होगा। पीजी डिप्लोमा इन रिमोट सेंसिंग में आपका जीआईसी में एंट्रेंस एग्जाम होगा। यानी कि इन कोर्सेज में केवल विद्यापीठ में इस बार एंट्रेंस एग्जाम होना है। ठीक है, तो आप सबको जान गए भाई कि यूजी के अंतर्गत कौन कौन से कोर्सेज है, पीजी के अंतर्गत कौन कौन से कोर्सेज है और प्रोफेशनल के अंतर्गत कौन कौन से कोर्सेज है। ध्यान दीजिएगा, प्रोफेशनल कोर्सेज के अलावा चाहे जो भी कोर्स काशी विद्यापीठ में बीए, बीएससी, बीकॉम, एमएमएससी, एमकॉम, एमएसडब्ल्यू, बीपीएड, एमएसडब्ल्यू या कह लें आपका बीएफए, बीम्यूज, ठीक है, बीए मास कम्युनिकेशन, इन सभी कोर्स में मेरिट बेस पे एडमिशन होगा। अब मेरिट बेस पे एडमिशन कैसे होगा वो मैं आपको आगे सारा कैलकुलेशन करके समझाने वाला हूं। ध्यान दीजिएगा, बस केवल इन कोर्स में आपका इस बार एंट्रेंस एग्जाम होगा। इन कोर्सेज की लिस्ट मैंने दिखा दी है, ध्यान से इस बात को समझ लीजिएगा। ठीक है, अब आइए मैं आपको कुछ और बातें बताता हूं जो आप सभी को जानना अनिवार्य है। देखिए भाई, सबसे पहले मैं आपको मेरिट बेस पे एडमिशन कैसे होगा वो मैं आपको समझाऊंगा, और एंट्रेंस एग्जाम के बेस पे कैसे एडमिशन होगा वो प्रक्रिया मैं आपको अब आगे समझाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले एक और जानकारी कि अगर आप काशी विद्यापीठ के प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा प्रवेश बैच ऑलरेडी ऑनगोइंग है। इसके लिए सिंपली आपको प्ले स्टोर पे जाना है और डीएनएस एजुकेयर ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। इसी ऐप के माध्यम से हमारे बैचेस चल रहे हैं, आप ज्वाइन करके एक बेहतर वे में तैयारी कर सकते हैं। और आप सबकी जानकारी के लिए हम बताना चाहते हैं कि पिछले 4 वर्षों से प्लेटफॉर्म काशी विद्यापीठ के प्रवेश परीक्षा की तैयारी करवा रहा है। आप जाकर के हमारे पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को देख सकते हैं। कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको या कोई भी जानकारी काशी विद्यापीठ के बारे में या हमारे कोर्स के बारे में, इस नंबर पे विच इज 6387986764 पे कॉल या एसएमएस करके व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। ये वन टाइम फीस है, मात्र 1250 रुपए में आप एक बार पेमेंट करेंगे और पूरा कोर्स आप पढ़ेंगे, चाहे आपका बीएलएलबी कोर्स, एलएलबी कोर्स हो, बीसीए, बीबीए हो। यानी कि इस बार चूंकि प्रोफेशनल कोर्स में एंट्रेंस एग्जाम होना है तो उसकी तैयारी करिए। अदरवाइज तो हमारे यहाँ बीए, बीएससी, बीकॉम की भी तैयारी होती थी और अभी बैच चल भी रहा है, कुछ बच्चे पढ़ भी रहे थे। लेकिन चूंकि अब मेरिट बेस पे होना है तो आप लोग मेरिट बेस के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देने की आवश्यकता है नहीं, तो आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यानी कि आपके मेरिट बेस पे एडमिशन होगा। बाकी इस बैच में आपको सारे कोर्स के फीचर मिलेंगे जो एक छात्र को पढ़ने की आवश्यकता होती है। हाँ, कोर्स ज्वाइन करते समय डीएनएस 10 कूपन को अगर आप यूज करेंगे तो 10% का आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। आइए अब हम आपको मेरिट बेस की बात बताते हैं कि मेरिट बेस पे एडमिशन कैसे होगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मेरिट बेस एडमिशन प्रोसेस। ठीक है, मेरिट बेस, ठीक है, अगर आपके कोर्स में मेरिट बेस एडमिशन हो, ठीक है, तो मेरिट बेस पे क्या होगा, मान लीजिए सपोज मैं एक आपको एग्जांपल के थ्रू बातों को समझाऊंगा। सबसे पहले देखिए क्या होगा, आपने फॉर्म भरा, मान लीजिए आपने फॉर्म भर दिया। फॉर्म भरने के बाद क्या पता है क्या होगा, आपका एक मेरिट वो आएगा, आपकी मेरिट लिस्ट आएगी। मेरिट लिस्ट आएगी, मेरिट लिस्ट कहाँ पे आएगा, ये काशी विद्यापीठ के वेबसाइट पे आएगा। ठीक है, और जिन बच्चों का लिस्ट में नाम रहेगा वो काशी विद्यापीठ में जाकर के अपनी काउंसलिंग कराएंगे। अब मेरिट कैसे बनेगी, ध्यान से मेरी बात समझिएगा। मान लीजिए सपोज यहाँ पे इसको और अच्छे से समझिएगा, मान लीजिए कि किसी कोर्स, मान लीजिए बीए कोर्स में मान लीजिए बच्चों इस कोर्स में 10 सीटें हैं, 10 नहीं, मान लीजिए 5 सीटें हैं। ठीक है, इसमें केवल 5 सीट है मान लीजिए इस कोर्स में, सपोज करना बस आपको। और मान लीजिए कि 10 अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया है, किसी बच्चे का 12th में 61% है,
किसी बच्चे का 12th में 62% है, किसी बच्चे का 12th में 63% है, किसी बच्चे का 12th में 64% है, किसी बच्चे का 65% है 12th में, किसी बच्चे का 66% है 12th में, किसी बच्चे का 67% 12th में, किसी बच्चे का 68% 12th में है, या किसी बच्चे का 69% 12th में है। ठीक, या फिर ये भी मान लीजिए किसी का 80% है 12th में, किसी का 90% 12th में है, किसी का 95% 12th में है, किसी का जो है यहाँ पे मान लीजिए कि किसी का 99% 12th में। ठीक है, मान लीजिए। अब भाई यहाँ पे कितनी सीट है, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे विद्यापीठ में सीट कितनी है, 5 सीटें हैं। और मान लीजिए इन मतलब 10 बच्चों ने 10 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लगभग इन बच्चों ने मतलब 9 4 13 बच्चों ने अप्लाई कर दिया। अब आपका सवाल होगा सर कैसे एडमिशन मिलेगा? तो देखिए विद्यापीठ क्या करेगा कि सबसे पहले जिन बच्चों का हाईएस्ट मेरिट होगा 12th में, ठीक है, तो मान लीजिए इन 4 बच्चों को विद्यापीठ क्या करेगा, एडमिशन का विद्यापीठ में मौका देगा। ठीक है, 4 और एक इस बच्चों को मौका मिल जाएगा, यानी कि पहले इन बच्चों को मौका मिलेगा। ठीक है, यानी कि मेरिट में इन बच्चों का नाम आएगा। अब मान लीजिए कि इन बच्चों का किसी अन्य विश्वविद्यालय में एडमिशन हो गया, इनकी इच्छा विद्यापीठ पढ़ने की नहीं है, तो अब विद्यापीठ क्या करेगा, फिर इस बच्चों को मौका देगा, फिर इस बच्चों को मौका देगा, फिर इस बच्चों को मौका देगा, फिर इस बच्चों को मौका विद्यापीठ देगा। मान लीजिए ये बच्चे भी एडमिशन नहीं लिए, तो विद्यापीठ इनको, यानी कहने का मतलब ये है कि आपका एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपकी मेरिट बनती रहेगी। सबसे जिसका हाईएस्ट मेरिट रहेगा सबसे पहले उसको एडमिशन का चांस रहेगा, उसके बाद लोएस्ट वाले बच्चों को मौका मिलेगा। लेकिन यहाँ मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, इसका कोई मतलब नहीं है यार आपका 60% है, 50% है, 55% है तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। आप जस्ट पास अगर है तो आपको मौका मिलेगा, और सीट ज्यादा है तो चांसेस है कि आपको एडमिशन मिलेगा। तो आज ये बात तय या कोई आपको बता नहीं सकता है कि आपका कितने % पे एडमिशन मिलेगा। ये उस समय डिसाइड होगा जब मेरिट सूची जारी होगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये बात समझ गए होंगे। और सेम प्रोसेस आपका पीजी में भी होगा। अगर आपका पीजी कोर्स मान लीजिए एमए कोर्स है तो भाई बीए में आपका कितना % है ये मैटर करेगा। और जिसका ज्यादा अच्छा % होगा, भाई 10 बच्चों ने फॉर्म भरा एमए हिंदी के लिए, जिन 5 बच्चों का 5 सीट है, जिन 5 बच्चों का अच्छा मेरिट होगा उनको एडमिशन मिल जाएगा। तो सिंपल सी बात है। तो अभी कोई नहीं बता सकता आपको कि किसको एडमिशन मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, कितने % में मिलेगा, ऐसा नहीं है। जस्ट आप पास है, 50% भी है तो आप एडमिशन के लिए एलिजिबल है, आपको एडमिशन का मौका है, आपका एडमिशन हो सकता है। हालांकि ये तक कब तय होगा, जब आपका मेरिट लिस्ट आएगा तब। ठीक है, तो ये होगा भाई, आपने फॉर्म भरा, मेरिट लिस्ट आई, आपने विद्यापीठ में काउंसलिंग करा लिया, फिर आपने जाकर काउंसलिंग आएगा, आपने पेमेंट कर दिया, आपका एडमिशन डन हो गया। वही बात एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो जो बच्चे एंट्रेंस एग्जाम वाले होंगे, जिनका एंट्रेंस होगा, आप सिंपली एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड करेंगे, फॉर्म भरने के बाद आप एंट्रेंस एग्जाम देंगे और एंट्रेंस एग्जाम के वहां पे कट ऑफ जारी होगा। जिन बच्चों का अच्छा मार्क्स होगा एंट्रेंस एग्जाम में उनको एडमिशन मिलेगा, उनको मेरिट लिस्ट में नाम दे करके काउंसलिंग के बुलाया जाएगा, फिर वो पेमेंट कर देंगे, उनका एडमिशन डन हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि पूरी प्रक्रिया रहने वाली है। तो आई होप कि मेरी आप पूरी बात को समझ गए होंगे। इसके बाद भी अगर आपके मन कोई डाउट कंफ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा, उसको लेकर के हम अलग से वीडियो अपडेट कर देंगे। लेकिन पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा ताकि आप सारी बातें समझ जाए। हाँ, एक काम और कर सकते हैं कि अगर आप कुछ और जानना है तो आप हमारे चैनल पे लगातार विजिट करते रहिए। यहाँ पे आप नीचे आओगे तो देखो अलग अलग प्रोफेशनल कोर्स का सिलेबस भी हम लोग वीडियो डाल देंगे जल्दी। यहाँ पे जब आप नीचे आएंगे देखिए तो यहाँ पे एक प्लेलिस्ट का सिस्टम बना होगा, जो यहाँ पे लिखा होगा LUDMGKP। यहाँ पे आप टाइप करोगे, देखिए इसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमने डाले हुए हैं। और ये वीडियो देखिएगा जरा, मैंने बड़ा अच्छे से बनाया था इस वीडियो को। ये वाला देखिए, ये वाला वीडियो कहाँ गया, ये वीडियो ये देखिए यहाँ पे कि 10, 12 या यूजी में कितना % चाहिए, ये वीडियो आप देखिएगा। इसमें मैंने सब कुछ बताया डिटेल में काशी विद्यापीठ के एडमिशन प्रोसेस के बारे में। बाकी कुछ और जानना होगा तो कमेंट बॉक्स में अपनी बात को बता दीजिएगा। और जान लीजिए कि प्लेटफॉर्म एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो काशी विद्यापीठ के प्रवेश परीक्षा की तैयारी पिछले 4 वर्षों से करा रहा है। चाहे कोई रैंकर बच्चा हो या मेरे ख्याल से विद्यापीठ का ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो डे नाइट स्टडी या डीएनएस एजुकेयर के बारे में नहीं जानता होगा। फिलहाल इस वीडियो में कल इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए डे नाइट स्टडी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।